से पारित करें। अंबिका पाल जी। जी कृपया संक्षेप में। मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 के संशोधन विधेयक जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। एक तो मैं इस विधेयक के समर्थन में न केवल अपने बल्कि संपूर्ण सदन से अभी माननीय मंत्री जी द्वारा जब प्रस्तुत किया गया तो उन भावनाओं को देखते हुए कि ये देश के युवाओं के लिए देश के एक ग्रोथ स्टोरी जो सक्सेस स्टोरी होगी उसमें आज IIM IIT न केवल भारत में पूरी दुनिया के उस इकोनॉमिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने 2023 के संशोधन के संबंध में विचार रखा। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि जब इसी सदन में 2017 का संशोधन विधेयक लेकर के आए थे उस समय 2017 में पहली बार इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया और उस नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देने के बाद कम से कम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कम से कम मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करते थे तब तक वो केवल डिप्लोमा देते थे। पहली बार हमारी सरकार में इस IIM को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया और इन संस्थानों ने फिर डिग्री देना शुरू किया और जिस डिग्री की ख्याति न केवल अब भारत में है आज पूरी दुनिया के आज देशों में है और यहाँ तक कि अगर सिलिकॉन वैली में भी जाएं चाहे अमेरिका हो यूरोपियन यूनियन हो सब जगह हो। आज मुझे लगता है कि 2023 का संशोधन विधेयक लेके आए हैं उसी श्रृंखला में माननीय मंत्री जी आगे बढ़े कि अगर अभी नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा था लेकिन जिस तरह से IIM की हमारी पढ़ाई है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है अब आज उसको दुनिया के ग्लोबल एक्सीलेंस में वैश्विक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है ये संशोधन विधेयक एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी दुनिया में अगर हायर एजुकेशन की बात होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स के आईवी लीग की बात होती है कि उसमें रिसर्च उसमें सारी चीज़ें, लेकिन आज हम इस संशोधन के बाद कह सकते हैं जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उल्लेख किया है माननीय मंत्री जी ने कि आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो पिलर्स हैं एक तो इन्हांसमेंट ऑफ कैपेसिटी। आज कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं तो देश की युवाओं के एक्सीलेंस को, देश की युवाओं की प्रतिभा को, देश की युवाओं की कुशाग्रता को या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं तो इस इन्हांसमेंट ऑफ कैपेसिटी इस बिल में समाहित है। इसी तरह से जो 5 पिलर हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हैं उसमें दूसरी एक्सेसिबिलिटी, तीसरी क्वालिटी, चौथी फेयरनेस और 5वीं अकाउंटेबिलिटी। तो आज इन संस्थानों को हम अकाउंटेबल बना सकें क्योंकि ये संस्थान को 3 साल में रिपोर्ट देनी होती थी। एक बेंगलोर को छोड़ करके किसी ने रिपोर्ट नहीं दिया। तो आज इस पूरे में एक रूपता आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, इसके लिए हम ये संशोधन लेके आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति को जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विजिटर्स नियुक्त करते डिजिग्नेट होते हैं ऐसे ये विजिटर्स होंगे और वो अकाउंटेबल होंगे। सारी संस्थान की स्थितियाँ ये बनेंगी कि आज उसमें जो प्रेसिडेंट होंगे तो चाहे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो उसके चेयरपर्सन को नॉमिनेट करना हो या उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जिस तरीके से काम करने की बात हो। तो मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी एजुकेशन है उसमें आज हमने रिकॉर्ड बजट बढ़ाया। हायर एजुकेशन में 1,12,000 करोड़ जो आज तक कभी हमारे हायर एजुकेशन का इतना बड़ा बजट नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस बजट से जहां नेशनल इम्पोर्टेंस के अभी तक 75 संस्थान थे श्री लवु श्री कृष्ण जी संस्थान हो गए। तो मुझे लगता है कि आज ये बिल बहुत